ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत वेले। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और अपने सोमान की सीट पर सेट हो जाते हैं। भृकुटी में चमकती हुई मैं मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, विजयी आत्मा हूँ। कोटों में कोई विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, दाता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ईश्वरीय खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। वह रे मेरा भाग्य, वह ड्रामा, वह ब्राह्मण परिवार, वह मेरा भाग्य। ड्रामा की हर सीन वह वह। मैं बहुत बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं सदा मुस्कुराने वाली, खुशियों के गीत गाने वाली और सबको खुशियां बांटने वाली आत्मा हूँ। त्रिकुटी के बीच चमकती हुई ज्योति अपना प्रकाश फैला रही है। मुझसे चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैल रही है। अपने त्रिकुटी के बीच देखेंगे स्वयं को अंतर्मुखी होकर। महसूस करेंगे कैसे मैं छोटी सी आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा, 84 जन्मों का पाठ समाये हुए हूँ। कैसे मैं निरंतर आत्मा से निकलते हुए प्रकाश द्वारा इस शरीर को चला रही हूँ। विजुअलाइज करने की कोशिश करें। आत्मा से निरंतर प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं, अनवरत, जैसे सागर से लहरें निकलती हैं। और ये मस्तिष्क में होती हुई केंद्र बिंदु यानी आत्मा के भ्रिकुटी के केंद्र से इमर्ज होती हुई ये धाराएं 80 ट्रिलियन सेल्स से क्रॉस करती हुई पूरे मस्तिष्क में प्रवाहित होती हुई नीचे गर्दन से होती हुई भुजाओं में, धड़ से होती हुई
नीचे पूरे शरीर में, पैरों तक। फैलती रहती है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये प्रवाह आत्मा से निकलती प्रकाश का प्रवाह कभी आत्मा से बाहर की तरफ देह में फैलता है, कभी आत्मा से ये बाहर की तरफ फैलाता है, और कभी बाहर से भीतर की ओर भी ये वाइब्रेशंस आत्मा तक पहुंच जाते हैं। जैसे रक्त वाहिनी, हृदय से रक्त पंप होता है, शरीर के कोने कोने में भेजा जाता है, और वहां से वापस फिर हृदय। और आत्मा का केंद्र बुद्धि, हृदय है, दिल। ये प्रकाश आत्मा से शरीर तक पहुंचाना, निरंतर आत्मा की वाइब्रेशंस शरीर के अंग अंग तक पहुंचाती रहती है। परंतु द्वापर से ये वाइब्रेशंस पहुंचाने के साथ साथ बाह्य वाइब्रेशंस को आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर लिया, समाती गई। और आत्मा पतित बनती गई। अब मेरा कनेक्शन और ये प्रवाह बाबा से जुट गया। देखेंगे अपने सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य पतित पावन, सर्वशक्तिवान, बीज रूप, त्रिकालदर्शी, सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर। उसकी किरण से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। अब मुझे आत्मा से निकलने वाली प्रकाश सर्वशक्तिवान पतित पावन की प्रकाश से जुड़ गई है। विजुलाइज करेंगे अपने को आकारी शरीर में, आकारी आकृति, लाइट की आकृति। और इस आकृति में कोई अंग नहीं दिख रहे हैं, केवल वाइट आकृति। और इस आकृति के
सिर के ऊपर ये मेरा ही अक्स है, मेरा ही स्वरूप सामने देख रही हूँ। इसके सिर के ऊपर 2 फुट की ऊंचाई पर सर्वशक्तिवान अपनी किरणें फैला रहे हैं और एक किरण मुझसे जुड़ी हुई है मेरी आकारी स्वरूप में आत्मा से। जुड़ते ही एक लहर उत्पन्न होती है और पूरी देह में फैल जाती है। और इस लहर को पूरा क्लियरली विजुअलाइज करेंगे, चमकीली मस्तिष्क से होती हुई, जैसे स्कैनिंग करते हैं, ऊपर से लेके नीचे आ रही है और शरीर में फैली हुई अपवित्रता, अंगों में फैली हुई समाई हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता को नष्ट करती हुई मेरे पैरों तक पहुंच रही है। बस इतना देखेंगे, पैरों तक। फिर ऊपर से आती है बाबा से एक लाइट उतरती है मेरी भ्रिकुटी में। फिर एक लहर उत्पन्न होती है और फिर ऊपर से नीचे। इस प्रकार हम 21 बार बाबा से आती हुई इस लहर को विजुअलाइज करेंगे, स्वमान के साथ। मैं आत्मा बोलती जाऊंगी, आपको उस लहर को बाबा से आता हुआ इस आकारी स्वरूप में भ्रिकुटी से गोलाई में फैलता हुआ, और ये लाइट एक लाइन जैसी ऊपर से नीचे चमकीली बॉडी को क्रॉस करती हुई पैरों तक पहुंच गई। इतना देखेंगे, ठीक है। सोमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शुरू करें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से आई टच आत्मा में और स्कैन पैरों तक। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा को टच करते ही बाबा की किरण अनेक पाप, व्यर्थ विकल्प नष्ट हो रहे हैं। साथ साथ इस आकारी देह में समाई हुई कोई भी अपवित्रता नष्ट हो रही। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 मैं परम पवित्र आत्मा।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 लहरों का प्रवाह निरंतर हो रहा है। जिस चीज को हम सेट कर देते हैं अमृत वेला, दिन भर अपना कार्य स्वतः ही करती रहेगी। मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड हूँ और बाबा की इन पवित्र किरणों का प्रवाह पूरी मेरी बॉडी में साकारी, आकारी और निराकारी आत्मा में होता रहेगा। इन लहरों ने मेरे चारों ओर लाइट का एक ऑरा बना दिया है। जैसे जैसे एक एक किरण बाबा से आती जाती है, इस ऑरे से टकराकर बाहर फैलती जाती है। अब विजुअलाइज करेंगे मेरे शरीर को पूरा क्रॉस किया और बाहर की तरफ फैल गए। और बाहर कहाँ तक? पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स को कैसे विजुअलाइज करेंगे? महसूस करें आप धरती पर, फ्लैट धरती, जैसे मैप होता है फ्लैट, उस पर बैठे हो या आकारी देह, कमल आसन ले लो, आप उस पर बैठे हो। वैसे ही देखेंगे बाबा ऊपर, लाइट आई भृकुटी में, फैल गई पूरी देह में होती हुई, स्कैन होती हुई, और मेरे पैरों से गोल सर्कल, सर्कुलर, पूरी वर्ल्ड में, यूनिवर्स नहीं कहेंगे, वर्ल्ड। यूनिवर्स मतलब ऊपर भी देखते हैं हम, नीचे देख रहे हैं खाली। पूरे वर्ल्ड में नीचे फैल रहा है। आखिरी छोर तक देखना है। आखिरी छोर तक कैसे देखेंगे? पहले वर्ल्ड को विजुअलाइज करें। मैप, मैं एशिया महाखंड में बैठी हूँ और ये गोल घेरा निकलकर रशिया के एंड, उधर इधर ऑस्ट्रेलिया के एंड, और उधर ग्रीनलैंड के एंड,
और इधर अमेरिका के साउथ अमेरिका के एंड ऐसे क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ फैल गया। फिर ऊपर से देखा, बाबा से आई सकाश पवित्रता की और पूरी लहर आकारी देह को क्रॉस करती हुई मेरे पैरों से गोल घेरा, पूरे अर्थ में, वर्ल्ड में फैल गया, जिसमें प्रकृति, जल, सारे खंड, सागर सब इंक्लूड हो गया। तो हम ऐसे लहरें फैलाएंगे 11 बार। बाबा को देखे अपने सिर के ऊपर, बाबा से पवित्र किरण मुझ आत्मा में आती हुई। कनेक्ट हम पहले से ही है, केवल किरण को देखेंगे आती हुई। व्हाइट लाइट, जैसे पाइप में पानी उतरता है, ड्रॉप नीचे आती है तो उसका फ्लो नीचे की तरफ महसूस होता है, ऐसे मुझ आत्मा में टच किया, फैला, पूरी आकारी देह में लहर उतरती हुई और मेरे पैरों से बाहर फैल गई। यानी हम दाता बाबा की सकाश को अपने से क्रॉस होता हुआ, फैलता हुआ देख रहे हैं। जहाँ मैं मास्टर पवित्रता का सागर, मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। इस बीच में जितनी देर हम रुकेंगे उतनी देर आपको देखना है ऊपर से आता हुआ आकारी देखो क्रॉस और फैलता हुआ। मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। 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 सभी से विजुअलाइजेशन हुआ जो दोनों कराए, मैसेज में बताएंगे।
इसमें हमारा कौन-सा गुण समाया हुआ है? कौन-सी शक्तियाँ समाई हुई हैं? बताइए। पहले शक्ति, उसके कॉमा डाल के गुण, कितने समाये हुए हैं? कौन-सी शक्ति, कौन से गुण? गुण को अलग भी लिख सकते हैं, शक्ति को अलग। कौन-सी शक्तियाँ, कौन से गुण समाये हुए हैं? विश्व कल्याण का गुण समाया हुआ है और रहम दिल समाया हुआ है और पवित्रता और स्नेह और स्नेह का गुण है, पवित्रता की शक्ति है, सहयोग की शक्ति समाई हुई है, दातापन का गुण समाया हुआ है और विश्व हो गया, विश्व कल्याण, समाने की शक्ति, समाने की शक्ति समाई हुई है। ये हो गया, सहयोग हो गया और शुभ भावना, शुभकामना समाई हुई है। राइट। ये सभी गुण आते कब है? दातापन का गुण, विश्व कल्याण का, जब हम भरपूर होते हैं। इसमें संपन्नता, भरपूरता, मातृत्व भाव, वासुदेव कुटुम्बकम, हम सब एक हैं। विश्व परिवर्तक, जगत माँ या जगत पिता का स्वरूप, मास्टर, मास्टर सागर, कौन से सागर? शांति का, पवित्रता का, प्रेम का, ज्ञान का, सब समाया हुआ है। क्योंकि हम जब दाता बनते हैं, यानी भरपूर, अब हम यूनिवर्स को फील करेंगे। धरती पर हम देख रहे थे, अब धरती को ग्लोब बना दें, गोल। उस पर कमलासन पर मैं आकारी रूप में बैठी हूँ। बाबा मेरे ऊपर, सिर के ऊपर कनेक्टेड। अब हम यूनिवर्स, यूनिवर्स माने ग्लोब में और पूरी चारों तरफ, जिसमें अंतरिक्ष, तारे, ग्रह सब में जाएगा। ये करने से क्या होगा? आपका प्रवाह बाबा से आ रहा है और जा रहा है, यानी दातापन, और देने वाला हमेशा रहेगा। लेने वाला जो हम ले लेते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ जो वाइब्रेशन का प्रवाह हो जाता है, वो बंद हो जाएगा और देने वाला रहेगा। इससे क्या होगा, इस पर हम बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम 11 बार अनुभव करें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये संकल्प, और इसी के साथ दूसरा, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विश्व कल्याणी हूँ। ठीक है, 11 बार करेंगे। वही प्रक्रिया बाबा से आ रही है, देखना है, खाली सुनना नहीं। आई किरण, मुझसे अब हम सर्कुलर में देखेंगे। पहले ऊपर से नीचे देख रहे थे, अब हम मस्तिष्क में से गोल सा घेरा निकला और मेरी बॉडी के साथ साथ चारों ओर गोलाई में फैल गया। उसका फैलाव विजुअलाइज करना है। कैसे? ग्लोब को पैरों के नीचे देखेंगे, बैठी हुई, तो जब फैलेगा तो ग्लोब तो छोटा हो गया, यूनिवर्स में पूरा
इसे फैलता हुआ अनुभव करें। स्टार्ट। बाबा से किरण आ रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व कल्याणकारी हूँ। 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 मैं मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व कल्याणकारी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व कल्याणकारी। ये विजन सभी से बना, ये हम देखते भी हैं, वीडियोस में देखते हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन उसको अनुभव करना है। ऐसा करने से, लहरें फैलाने से हमारा प्रवाह आत्मा से लेकर दातापन के रूप में बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगा। यानी आत्माओं के वाइब्रेशंस, वायुमंडल में फैले हुए वाइब्रेशंस, उसको हम बाहर से अंदर की तरफ नहीं लेंगे, क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ हमारा प्रवाह फिक्स हो गया है। हमेशा देने वाला स्वरूप हमारा सदा रहेगा। और जब देने वाला स्वरूप रहता है, तो बाबा से निरंतर हमारे अंदर गुण, शक्तियां, जैसे टंकी खुल जाती है और बाबा देता ही रहेगा, और हम निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन देते रहेंगे।
मैं मास्टर दाता, मास्टर सागर स्वतः ही बन गई। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रहम दे, मास्टर शांति का सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य स्वतः ही बन गई। अब महसूस करें आप बंजर धरती पर चल रहे हो। बंजर धरनी है, उसके आसपास अशांत आत्माएं, बेकारी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं आसपास आपके आगे दया की भीख मांगती हुई, मगर एक औरा से दूर अतृप्त, जैसे ऐसे सब घुटनों के बल बैठे हुए, कोई शक्ति मांग रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, ऐसे बैठी हुई आत्माएं। आप अपना विशाल रूप देखेंगे, लाइट की आकृति बहुत बड़ी, विशाल आकारी स्वरूप लाइट का, बहुत वाइट लाइट से भरपूर और रोशनी फैलती हुई, जैसे किसी कांच की आकृति में लाइट बल्ब जला दिया हो, दूधिया बल्ब। तो जब उससे वैसी रोशनी फैलती है, ऐसी मैं चल रही हूँ। अपने को देखेंगे, कदम रखे हुए मैंने धरती, बंजर धरती पर, ऊपर में बाबा से कनेक्टेड, उसकी लाइट के अंदर। अब अपना ध्यान कदमों की तरफ रखेंगे। एक कदम उठाया, उठाइए, रखा, रखते ही वहां नीचे हरियाली, हरा 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 होता जा रहा है। हरियाली फैल गई, हरी हरी घास, और ये लहर के साथ में आत्माओं को शक्तियां लहर के रूप में उन तक पहुंच रही है। अगला कदम उठाया, रखा, हरियाली, और ये लहर के साथ में आत्माओं तक वाइब्रेशंस पहुंच रहा है। तीसरा कदम अपने आप विजुअलाइज करेंगे। चौथा कदम, पांचवा कदम, छठा कदम, सातवां कदम, आठवां कदम, धरनी नीचे हरियाली फैलती जा रही है, प्रकृति हरी भरी होती जा रही है। नौवां कदम, सूखे जलाशय जल से भरते जा रहे हैं, बंजर भूमि हरी हरी होती जा रही है।
10वां कदम, 11वां कदम, खड़े हो जाएँ और निहारें पूरी धरती को, पूरी हरी-भरी प्रकृति। आप बहुत विशाल आकारी स्वरूप में और नीचे प्रकृति, मैं आत्मा प्रकृति पति हूँ। देख रही हूँ सभी जीव-जंतु, पशु-पक्षी बहुत खुश, चिड़िया चहचहा रही है, पशु-पक्षी आराम से इस हरियाली में जी रहे हैं, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, सब बहुत खुश हैं। धरती उपजाऊ है, ये वसुंधरा बहुत सुंदर, देवी-देवताओं की दुनिया दिखाई दे रही। देवताएँ विचरण कर रहे हैं, अपना आकारी स्वरूप मर्ज कर देंगे और देवताओं की दुनिया स्वर्ग में अपने को देखेंगे, राजमहल के अंदर। डबल क्राउन, चारों ओर स्वर्ग में निगाह डालें, सोने के महल, पुष्पक विमान, प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर। वापस आते हैं भृकुटी में, आत्मिक स्वरूप में। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर बुद्धिदाता, विश्व परिवर्तक, मास्टर सर्वशक्तिवान, अपने को ब्राह्मण स्वरूप में देखें, कमलासन, ऊपर बाबा सर्वशक्तिवान, कनेक्टेड, सामने एक आत्मा जिसे हम विजुलाइज कर रहे हैं उसे देखें, कमल पर बैठी हुई, बाबा की एक किरण से कनेक्ट,
अपनी भृकुटी से उस आत्मा की भृकुटी में एक चैनल बनाइए। बाबा की शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं, मुझसे उसमें जा रही हैं। शुभ संकल्पों का प्रवाह करें। मन में रहम भाव, इस आत्मा का कल्याण। बात करेंगे, हे आत्मा, आप देह नहीं, परम धाम से अवतरित निराकारी आत्मा। आपके पिता सर्वशक्तिवान, गुणों में सिंधु, निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार ले आपको सर्व खजाने देने आपका आवाहन कर रहे हैं। हे आत्मा, आ जाओ। आपका आवाहन है राजयोग के मार्ग। भृकुटी में तीसरा नेत्र खोलो। हे आत्मा, जागृत हो जाओ। अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। अब वापस परम धाम घर जाना है। ड्रामा पूरा हुआ। सृष्टि का चक्र पूरा हुआ कि हुआ। अपने सिर पर पापों का चढ़ा हुआ बोझा, उसे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके भस्म कर दो। कमी कमजोरियों को अर्पण कर दो। आसुरी वृत्तियों का त्याग करो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आपको आदेश देती, आप ऐसा ही करोगे और ऐसा ही हो रहा है। बाबा को देखती हूँ, उस आत्मा की छत्र छाया बने हुए सौंप देती हूँ। अब लौकिक परिवार की अन्य आत्माओं को देखेंगे, बाबा से कनेक्ट करेंगे और सभी के चारों ओर घेरा बनाएंगे लाइट का।
वापस आएँगे प्रकृति में। अब 4 धाम की यात्रा करेंगे। इन सभी आत्माओं के साथ चलेंगे पांडव भवन। 2 मिनट सभी को लेकर बाबा की झोपड़ी से शुरू करेंगे और शांति स्तंभ तक, फिर आंगन में और फिर डायमंड हॉल। यहाँ तक 2 मिनट स्वयं करते हैं और डायमंड हॉल में मिलते हैं। हम सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं। बाप दादा की दृष्टि चारों ओर घूम रही। इस हॉल में वो सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनसे हम ब्राह्मण जन्म से लेकर अब तक किसी भी रूप में मिले, वो सभी आत्माएं लौकिक परिवार सहित यहाँ विराजमान। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। किसी ब्राह्मण आत्मा की कोई भी कमजोरी उसे बाबा को अर्पण कर दे। यहाँ पर ये सभी आत्माएं महान सतयुगी आत्माएं हैं। सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाप समान है। शिव शक्तियां श्रेष्ठ पांडव है। पूरी सभा राजाओं की सभा है। सभी को देखेंगे सजे सजाए राजा महाराजा। लौकिक परिवार को भी देखेंगे देवताई ड्रेस में।
ये आत्माएँ देवकुल की महान आत्माएँ हैं। बाप-दादा के साथ अपने को देखेंगे लौकिक सेवा स्थान में, ब्राह्मण स्वरूप में, व्हाइट ड्रेस में। बाबा पूरे सेवा स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं। इस दृष्टि से सेवा स्थान के चारों ओर एक लाइट का घेरा बन गया है। सॉरी। उन स्थानों पर जहाँ हम कार्यरत जाते हैं, वहां देखेंगे बाबा को बैठा हुआ। जो वाहन हम चलाते हैं उसके चारों ओर लाइट का घेरा बनाएंगे। जिस घर में रहने वाली आत्माएं उनके चारों ओर फिर से देखेंगे एक लाइट का घेरा। अपने आप को देखेंगे। बाहर की कोई भी एनर्जी इस घेरे के अंदर प्रवेश कर नहीं सकती। मैं बाबा की लाइट, पवित्रता और शक्तियों के घेरे के अंदर सेफ हूँ। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ और यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं, देवी और देवताएं, बाबा इस घर के मुखिया है और बाबा के डायरेक्शन से ही यहाँ के सभी कार्य होते हैं। मैं निमित्त ट्रस्टी हूँ। बाबा से दृष्टि लेंगे और वापस आएंगे अपनी चेतना। ओम शांति। ओम शांति।